आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम सभी में ऐसी चीजें हैं जिन्हें करना हमें अच्छा लगता है और हम सभी में ऐसी चीजें हैं जिन्हें करना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए, चाहे आप उनके बारे में कैसा भी महसूस करें। और जीवन के बहुत से क्षेत्रों में आपको अपनी भावनाओं को वोट करना बंद करना होगा। एंजॉइंग एवरीडे लाइफ में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस शिक्षा में पढ़े, मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहूंगी एक जॉन नाम के आदमी के बारे में। मुझे लगता है आप ये देख के धन्य होंगे कि कैसे परमेश्वर ने भावनात्मक स्वास्थ्य यात्रा में जॉन का मार्गदर्शन किया। आप ये जरूर देखें। ये एक हेलीकॉप्टर में 10,000 फीट पर उड़ान भरने जैसा है। आप नीचे देख रहे हैं अच्छा पड़ोस, अच्छा घर, स्थापित परिवार, प्रसिद्ध नाम, और आप नहीं जानते बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। मेरी माँ ने 20 साल की उम्र में शादी की। वो एक शराबी भी थी। वो एक बहुत ही घटिया शराबी हो सकती थी। जब मेरे कमरे में आती तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक बेल्ट, कुत्ते की चमड़े की स्ट्रैप या जो कुछ भी हो उससे मुझे मारती। मुझे बहुत अच्छे से ये याद है जब मेरी माँ ने कहा कि अब और नहीं, मैं तुमसे पूरी तरह से तंग आ चुकी हूँ। जब वो मेरे बड़े भाई से सब फ़ायदा उठा चुकी, जितना भी वो फ़ायदा ले सकती थीं, उन्होंने उसका सारा सामान एक कचरे के बैग में पैक करने को लगाया। और वो कचरे का दिन था और वो उसे नीचे ड्राइववे तक ले गईं और मूल रूप से उसे उसके सामान के साथ फुटपाथ पर बिठाया। और मुझे बस वहाँ पर होना ही याद है। मुझे वहाँ सामने की खिड़की में रखा और मुझे देखने को मजबूर किया। और वो बस कह रही थी कि तुम्हारा दिन भी आ रहा है और एक दिन तुम भी फुटपाथ पर होगे। और यही वो शब्द हैं जो मुझे आज तक याद हैं। ये वो शब्द हैं जो मेरे कान में आज भी गूंजते हैं। तुम कचरा हो, तुम फेंकने के लायक हो। और इसलिए मैं बहुत ही जल्दी बहुत बेकार होके टूट गया। और मैंने अपने जैसे 3 लोगों के लिए पर्याप्त निर्धारित औषधियों के साथ एक होटल के कमरे में चेक इन किया। मैंने वास्तव में एक आवाज़ को ये कहते सुना कि जॉन, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं खड़ा हुआ और बस कमरे से बाहर आ गया। सुबह 7:30 बजे मैं ऐसे ही टीवी चैनल्स पर नज़र डाल रहा था और ये पागल सी औरत, इसने बोलना शुरू किया। वो क्या कह रही थी वो व्यवहारिक था। उस महिला की बातें मुझे समझ में आ रही थीं। और फिर उसने ये एक पुस्तक ली, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। और शायद ये मेरी मिलिट्री पृष्ठभूमि थी, लेकिन आपको पता है द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, हम हर समय युद्ध की योजनाएं बनाते हैं और इसका मुझे कुछ मतलब समझ में आ रहा था। आप कैसे किसी शत्रु से युद्ध कर सकते हैं यदि आपको ये पता ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है। एक बार मैं अपने शत्रु को जान लूं तो मैं मन की युद्ध भूमि में जा सकता हूं और योजना को स्वीकार करके युद्ध कर सकता हूं। तभी मेरे लिए ये आसान होगा। वो स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे उससे पीछा छुड़ाना था। मुझे परमेश्वर के विचारों से उन विचारों को बदलना था, लेकिन इसमें काम करना पड़ता है। मेरे लिए इसका मतलब था बैटलफील्ड ऑफ द माइंड में से शास्त्र वचन लेके उन्हें इंडेक्स कार्ड्स में लगाना और उन्हें मेरी शर्ट पॉकेट में रखना, जिसमें लिखा होता कि मैं लायक हूँ, मैं इस्तेमाल करके फेंकने के लायक नहीं हूँ। और आप शास्त्र वचन को निकाल कर उन्हें वहीं परमेश्वर की सच्चाई से झूठ को बदल सकते हैं और आप उस संदेश को अपने दिमाग में बार बार चला सकते हैं। स्क्रिप्ट प्ले होने वाली है। सवाल यह है कि आप कौन सी स्क्रिप्ट चुनते हैं प्ले करने के लिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे लिए एक ही विचार वास्तव में महत्व रखता है।
मसीह मेरे बारे में कैसे विचार करते हैं, और यदि मैं वैसे ही सोच सकता हूँ जैसे मसीह मेरे बारे में सोचते हैं, तो व्यवहार का पालन करेंगे। जब मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहली पुस्तक जो मैं उन्हें देता हूँ वो है बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, क्योंकि मेरे जीवन में ये बहुत ही शक्तिशाली थी। और ये जैसे उनके दिमाग में इस लाइट बल्ब के बुझने जैसा है। आप जानते हैं, आप पूरा समय अपने साथी के साथ लड़ रहे होते हैं और कभी ये नहीं समझते कि हमारा युद्ध मांस और लोहू से नहीं बल्कि सिद्धांतों से है। विशेष लोगों को शत्रु के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शत्रु के रूप में नहीं। तो इस पुस्तक के माध्यम से आपकी आंखें खुल सकती हैं। आप युद्ध रेखाओं को परिभाषित कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो उन्हें लगता है कि वो समस्या है, समस्या नहीं है। आप जानते हैं शत्रु समस्या है, और अगर आपको ये नहीं पता कि शत्रु कौन है, आप उससे लड़ नहीं सकते। दुश्मन बुराई के लिए जो करता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेंगे। जो कुछ भी मैंने सहन किया है, अव्यवस्था, पागलपन, पीड़ा, ये सब बर्बाद नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपना शेष जीवन दूसरों को उनके बचपन के घावों पर काबू पाने में मदद करने में बिताऊंगा। यही मेरे जीवन की सेवकाई है, यही मेरे जीवन का मकसद है। संभवतः किसी भी अन्य चीज से ज्यादा लोग कैसा महसूस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लोग प्रार्थना के लिए आते हैं और हम सभी को भावनाएं हैं, लेकिन एक चीज जो आपको भावनाओं के बारे में समझनी चाहिए वो है वे बदलती रहती हैं, वे अस्थिर हैं। और इसलिए वास्तव में क्योंकि मैं कुछ महसूस करती हूँ, जिसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई है। तो पहला सबक, हर चीज जो आप महसूस करते हैं सच नहीं होती। आप महसूस कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कि आप निकम्मे हैं, और फिर भी यदि आप पढ़ते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, उनके अनुसार आपके पास अविश्वसनीय योग्यता और महत्व है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको उन चीजों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता जो आपने अतीत में की। लेकिन यदि आप सच सीखेंगे, सच्चाई कहती है कि वो माफ कर देते और माफ कर देते, 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 और हमें अतीत को छोड़ के उन चीजों की तरफ आगे बढ़ना है जो आगे है। आपको एक पाप के लिए माफ किया जा सकता है और फिर भी अपराधी महसूस करते हैं, लेकिन वो अपराध जो आप महसूस कर रहे हैं वास्तव में एक झूठ है, क्योंकि यदि पाप हटा दिया गया तो कुछ नहीं है जिसके बारे में आप अपराधी हैं। तो आपको वास्तव में खुद से पूछना शुरू करना होगा, क्या यही बात है जो मैं महसूस कर रहा हूं कि कई मामलों में हम अपने जीवन को आधार बना रहे हैं? क्या ये भावना सच है? क्या ये परमेश्वर के वचन से सहमत है, या ये कहीं से कुछ आत्मिक चीजें हैं जो शायद लंबे लंबे समय से मेरे पास थी और मुझे स्रोत को जांचने की जरूरत है और देखना है यदि मैं कुछ ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं कर रही जो वास्तव में सच नहीं है। क्या आप जानते हैं, जब आप झूठों पर विश्वास करते हैं, यह आपको बंधक रखता है। और आज रात यहाँ ऐसे लोग हैं, आप कुछ चीजों पर विश्वास करते हैं जो वास्तव में सच नहीं है, और यही कारण है कि वचन सुनना, वचन सुनना, वचन सुनना, वचन सुनना, अध्ययन करना, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं और मैं ही जीवन हूं। आज दुनिया में ये बताने की कोशिश करे कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है। हर बिल्कुल एक पूर्ण सत्य है, और ये यीशु है, और ये यीशु है। आमीन। तो आइए शास्त्र वचनों पर नजर डालें। रोमियो अध्याय 8 वचन 8। और जो शारीरिक दशा में है आनंद की सामग्री जुटाते हैं, हर एक कहीं केटरिंग शरीर की प्राकृतिक भूख और लालसाओं के लिए। वे आपको पता है लालसा क्या होती है? ये बस जैसे कि आप कह सकते हैं वुप्स उप्स। ये एक प्रकार की अचानक उत्तेजना है, आपको पता है, जैसे चॉकलेट के लिए सेल। शरीर की प्राकृतिक लालसा, जिसका मतलब है अभी तक हमारा एक हिस्सा क्रूज पर नहीं चढ़ा है। वे न तो परमेश्वर को खुश या संतुष्ट कर सकते हैं
या उनको ये स्वीकार होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हम में जरा भी सांसारिकता है तो परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब है इस तरह का व्यवहार परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। वो नहीं है। वो कैसा व्यवहार हमसे चाहते हैं। ओके, तो इस शब्द कैटरिंग के बारे में 1 मिनट के लिए सोचते हैं। मैंने अपने शरीर की कैटरिंग में बहुत वर्ष बिता दिया और मुझे यकीन है आप में से कुछ ने यह अनुभव किया हो और अभी भी परिस्थिति में हो सकता है आप जानते ही नहीं कि आप ये कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि हर बार जब आप महसूस करते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं तो जाओ और करो, या किसी भी समय आप ये महसूस नहीं करते कि आप कुछ नहीं करना चाहते। हम अपनी भावनाओं का प्रबंध करते हैं, हम शरीर को खिलाते हैं और जितना अधिक आप किसी को खिलाते हैं वो ताकतवर होता है और कम खिलाते हैं तो कमजोर होता है। इसलिए हमें जरूरत है, हम परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की कृपा से हमें वचन को सीखने की जरूरत है। पता है शैतान क्या है, परमेश्वर क्या है जानते हैं, और हम में से हर एक के पास जो आत्मनियंत्रण का फल है उसका उपयोग करने की जरूरत है। कभी ये ना कहें आप में आत्मनियंत्रण नहीं है, मैं बस खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। हाँ, आप कर सकते हैं। हो सकता है आप नहीं चाहते लेकिन आप कर सकते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर के साथ जितना ज्यादा जाते हैं और शरीर के साथ नहीं तो ये कमजोर होता जाता है जब तक कि वास्तव में इसका आप पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन कैटरिंग, यहां कुछ लोगों का कैटरिंग का बिजनेस है। मैंने कैटरिंग कार्यक्रमों की मेजबानी की है और आप जानते हैं यदि आप एक बूफे पर जाते हैं आपको कोई विशेष सर्विस नहीं मिलती। आप अपनी प्लेट लेते हैं, आप अपना खाना खुद उसमें डालते हैं और अपनी टेबल तक खुद लेके जाते हैं। आप अपना नैपकिन खुद लेते हैं, वे आपके लिए पानी ला सकते हैं। आप खाना खाइए और आप भुगतान कीजिए और बिल शायद बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन यदि आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पूरी रात आपकी केटरिंग के लिए 3 वेटर्स होते हैं। आप बाथरूम जाने के लिए उठते हैं और आप अपना नैपकिन मेज पर ही छोड़ देते हैं और जब आप वापस आते हैं उसे एक प्यारी सी मेरा मतलब हर चीज खास होती है, हर चीज व्यक्तिगत होती है। जब वे आपकी मेज पर आते हैं वे आपको मिस्टर और मिसेस बुलाते हैं, आपसे एक राजा की तरह व्यवहार किया जाता है। आपको अपना खाना खुद नहीं लेना पड़ता, आपको मेज साफ नहीं करनी पड़ती। देखा, जब आप बूफे के लिए जाते हैं वे वहां तक चाहते हैं कि आप अपनी प्लेट साफ करें और लेकिन एक केटरर भोजन के लिए आपको ऊंची कीमत देनी होती है। जब हम अपने शरीर को केटर करते हैं तो ये बात है, यहां हम या तो अब भुगतान करेंगे या हम बाद में भुगतान करेंगे। तो हम अभी वो भुगतान करें नहीं। मैं इस पर परमेश्वर के साथ जाना चाहूंगा और यदि मेरे शरीर को चिल्लाने का दौरा पड़ता है तो बस इसे करने दो। देखिए, एक असली चीज जो हम अपने शरीर में महसूस करते हैं, आप में से कितने इस भावना को समझते हैं? जैसे यदि डेव और मेरे में बहस हो जाए और परमेश्वर, और मुझे लगता है वो गलत है लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय में डालते हैं कि मुझे जाके माफी मांगनी चाहिए। ओ, मेरा शरीर इससे नफरत करता है, मुझे शर्म आती है। और मैं जैसे हमेशा चाहती हूं जब डेव गलत है तो वो कहे मैं गलत था, लेकिन वो ज्यादा नहीं करते। क्या आपने किसी के पास आदमी है जो नहीं करते? उन्हें बस ये शब्दावली मैं गलत था पसंद नहीं है। आपको पता है ये आदमियों की बात अलग है और ये मेरे शरीर के लिए वास्तव में कठिन हो सकता है। और आप देखिए, सालों पहले जब मेरे शरीर के लिए चीजें कठिन थी मैंने अपना मुंह बंद रखने की क्षमता विकसित नहीं की थी। क्या कोई आज रात यहां पर है? मेरा मतलब है मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। तो हर बार जब मेरे तरीके से नहीं होता तो मेरा शरीर असहज महसूस करता, मैं कुछ शुरू कर देती। आज कोई यहां है जो मेरे साथ है? बिल्कुल यहां है आज रात। लेकिन ओ मेरे खुदा, परमेश्वर ने मुझे इतना ज्यादा बदल दिया है। ओ, ये दर्द करता है, ये सचमुच दर्द करता है। लेकिन देखो, मुद्दा यह है, या तो आप इस तरह से पीड़ित हो सकते हैं जो
आपको हमेशा बंधक रखेगा और आप पीड़ित रहते हैं और आप पीड़ित रहते हैं और आप पीड़ित रहते हैं, आप पीड़ित रहते हैं, या आप अस्थायी रूप से पीड़ित हो सकते हैं और उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां उस चीज का आप पर कोई नियंत्रण नहीं है और आप आजाद हैं। एक कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 3। पौलुस कुरिन्थियुस कलीसिया से बात कर रहा था। उन्होंने आत्मा के उपहारों में काम किया और उन्हें सबसे अच्छा माना जाता था, और वो उनसे मसीहियों से कहता है, चलो इसे आज रात की मीटिंग जैसी मीटिंग वो कर रहा था। उसकी भीड़ शायद इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि वो कहीं किसी एक गुफा में था, लेकिन हम बस कह सकते हैं उसकी मीटिंग शानदार थी और सब कुछ उस गुफा में अच्छा चल रहा था। और पौलुस ने उन पर नजर डाली और कहा, तुम अब तक शारीरिक हो। देखा, मैं पौलुस या उससे अच्छी हूं। तुम अभी भी शारीरिक प्रकृति के साथ आध्यात्मिक नहीं हो क्योंकि तुम साधारण लालसाओं के नियंत्रण में हो। क्योंकि जब तक तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, मानव मापदंडों से खुद का व्यवहार और तुम अपरिवर्तित मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हो। देखो, पुनर्जन्म होने का मतलब है कि एक बदलाव होना चाहिए। अब हर चीज एक रात में नहीं बदल जाती, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हम अंश अंश करके महिमा से महिमा में उनकी छवि में बदलने वाले हैं। तो यदि आपका पिछली रात पुनर्जन्म हुआ, जो कि 400 लोगों के लगभग थे जिन्होंने कल ऑल्टर कॉल का जवाब दिया, यदि आपने कल रात की मसीह का स्वीकार किया है और आपने कोई बड़ा बदलाव खुद में नहीं देखा, तो इस बारे में बिल्कुल चिंता न करें। हम अच्छे हैं, हम इसमें ठीक हैं। लेकिन यदि को बचा के 20 साल हो गए हैं और आप कोई बदलाव नहीं देखते और आप अभी भी उसी पर्वत के चारों ओर घूम रहे हैं जैसे 20 साल पहले कर रहे थे, आप अभी भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते और आपका मन अभी भी कबाड़ से भरा है, मैं बता सकती हूँ ये लोग उससे कहीं अच्छे हैं। मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ, जो मेरे साथ ज्यादा मुस्कुराता है मैं उसे उपदेश देती हूँ। मेरा बुलाना विश्वासियों को परिपक्व और बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि एक लंबे समय से मैं एक मसीही थी। मुझे इसे दोहराने दे, मैं एक लंबे समय से एक दुखी मसीही थी। एक दुखी पापी होना एक बात है, एक दुखी संत होना दूसरी बात है। आमीन। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो कुछ होना चाहिए, हमें वहीं नहीं रहना चाहिए। मैं अभी भी हर समय अपने में बदलाव देखती हूँ। होगा इस साल के अंत में मैं वैसी नहीं रहूंगी जैसी मैं अभी इस वक्त आपके सामने हूँ। और मैं आपको बताऊं, यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और आप चारों सेशन यहाँ बैठते हैं, या आप केवल एक सेशन में आते हैं, या जो कुछ भी है और कुछ नहीं बदलता, तो ये समय की बर्बादी थी। अपना समय बर्बाद न करें, आपके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हम केवल वचन सुनते नहीं हैं, परमेश्वर की मदद से हम वचन को काम में लाते हैं। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना 13 में यीशु ने कहा है, हम नए जीव हैं। बाइबल में लिखा है, पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। अब भावनाएं इतनी अस्थिर होती हैं। क्या आपने कभी किसी से कहा है आप बहुत अस्थिर हैं, और जब आप उनसे ये कहते हैं तो आप वास्तव में कह रहे हैं कि मैं तुम पर निर्भर नहीं हो सकता। आप एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और होते हो। हमें समझना चाहिए कि भावनाएं अस्थिर होती हैं, वे बिना किसी सूचना के बदल जाती हैं। आप बिस्तर पर जाते हुए महसूस कर सकते हैं कि आप अगली सुबह कुछ करना चाहते हैं और अगली सुबह उठते हैं और आप बिल्कुल उसे करना नहीं चाहते हैं। आप बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं इसे करने के लिए। कल मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं हर रोज कई मील चलती हूँ और वास्तव में मुझे अच्छा लगता है। जब मैं ये नहीं कर सकती मुझे सचमुच अच्छा नहीं लगता। और जब मैं अपनी कॉन्फ्रेंस करती हूँ तो मैं ये
नहीं कर सकती और लाइफ चर्च में किसी काम के लिए मैं यहाँ एक दिन जल्दी आई और इसलिए मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, इसलिए मैं सचमुच घर पहुँच के फिर से चलने जाना चाहती हूँ। खैर आम तौर पर मैं शनिवार को नहीं चलती क्योंकि जब मैं अपनी कॉन्फ्रेंस से घर जाती हूँ मैं थक जाती हूँ और इसलिए बृहस्पतिवार रात को मैंने कहा डेव जब मैं शनिवार को घर आती हूँ तो मुझे लगता है बजाय हम बाहर खाना खाएं मैं घर पहुँच के पहले चलने जाऊँगी और फिर हम कुछ ले सकते हैं और घर पर खाएंगे। और उसने कहा ओके। खैर जब मैं शुक्रवार सुबह उठी मैं अभी तक अच्छी थी, मेरा मतलब है आपको पता है नहीं वो मैं बृहस्पतिवार रात को ठीक थी, फिर शुक्रवार सुबह मैं उठी ओ नहीं मुझे नहीं पता मैं शनिवार और फिर दिन में बाद में मैंने थोड़ा बेहतर महसूस करना शुरू किया और मैंने कहा हाँ आप जानते मैं घर जाने वाली और शनिवार को मैंने चलने का फैसला किया और इसलिए अंत में मैंने कहा मुझे लगता है बेहतर होगा हम शनिवार तक इंतजार करें। अब देखिए मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्योंकि ये कोई जीवन बदलने वाला फैसला नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके साथ आप ऐसा करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको अपना मन बनाना चाहिए और बनाए रखना चाहिए और फिर चाहे आपको कैसा भी महसूस हो या महसूस न हो आपको आगे बढ़ के वो चीज करनी चाहिए। भावनाएं गायब हो जाती हैं जब आपको उनका सहारा चाहिए और फिर वे ऐसे समय में प्रकट होती है जब आप वास्तव में चाहते हैं कि वे न हों। हमें व्यायाम करने की तरह, गैरेज साफ करने की तरह महसूस करना अच्छा लगेगा, हमें काम पर जाना या अपने बिलों का भुगतान करना अच्छा लगेगा, लेकिन वे भावनाएं दिखने और हमारा समर्थन करने से इनकार कर देती हैं। माइक जो आपका अभिवादन करता हुआ घूमता है और वो ऑफरिंग में मेरी मदद करता है, उसकी पत्नी पैनी जो मेरी प्रशासनिक सहायक है और असल में उसे व्यायाम करना बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरे ये सिखाने के बाद जब उसने ये सुना, ये मैंने पिछले सप्ताह सेंट लुइस के हमारे इनर सी चर्च में सिखाया था और उसने कहा मैंने अपने जीवन में कभी एक बार भी व्यायाम करने का महसूस नहीं किया। और देखो असल में मैंने अपने जीवन में इस स्तर पर कभी सोचा ही नहीं। आप जानते क्यों? क्योंकि मैंने पे ऑफ देखा है। याद है पिछली रात मैंने आपको इस बारे में बताया था कि यदि आप जानते हैं कि पे ऑफ क्या है। खैर मेरे लिए पे ऑफ है ऊर्जा में अविश्वसनीय वृद्धि होना और इसलिए ये ऐसा है कि मैं अब इसे करने की तरफ कोई ध्यान नहीं देती क्योंकि मैं उससे परे देख रही हूँ जो मुझे पता है कि मुझे इसे बाहर आना चाहिए। खैर मुझे इसका एहसास नहीं हुआ है, हालांकि मैं एक स्टोरेज कैबिनेट देख रही हूँ जो बहुत गड़बड़ है और मुझे लगता है इसे साफ करूं। तो आप देखिए वहां हम में से प्रत्येक के लिए ऐसी चीजें होंगी जिन्हें करने का हम महसूस करेंगे और वे चीजें हमारे लिए आसान होंगी और हम में से प्रत्येक के लिए ऐसी चीजें होंगी जिन्हें हम करना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें नहीं करें। मैं फिर से कहने वाली हूँ क्योंकि कभी कभी हमें 2 बार चीजें कहनी पड़ती है। यीशु ने कहा और मैं फिर तुमसे कहता हूं इसलिए और मैं फिर तुमसे कहती हूँ हम सबके पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं और हमारे सबके पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ चीजें जिन्हें हमें करना चाहिए चाहे उनके बारे में हम कैसी भी परिस्थिति महसूस करें। और जीवन के बहुत से क्षेत्रों में आपको अपनी भावनाओं को वो करना बंद करना होगा। किसी ने मुझे कुछ साल पहले कहा था तो जॉयस इतने वर्षों तक यात्राएं करने और होटलों में रहने और कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप सभी यात्राओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मेरे जवाब ने मुझे ही हैरान कर दिया। मैंने कहा क्या आपको पता है इतने लंबे समय में मैंने खुद से ही नहीं पूछा। मैं असल मुसीबत में आ जाती यदि मैं खुद से पूछती कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या करना अच्छा लग सकता है। मुझे घर में रहना अच्छा लगता है, मुझे बाहर जाके किसी और होटल में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या महसूस करती हूँ इसका उससे कोई संबंध नहीं है क्योंकि मैं अपनी दौड़ने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। मैं अपनी दौड़ खत्म करूंगी और मैं वो सब करने वाली हूँ जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है।
में डबल एल, ऑल ऑल ऑल, ना आधा ना 3/4, पूरा। याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करना पसंद करते हैं, हमें अपनी दौड़ने का फैसला करना चाहिए। परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास करें, उनका पालन करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।